नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य किया घोषित। सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश ने हासिल की 99.30% साक्षरता दर, विद्यार्थी अध्यापक अनुपात में देश भर में अग्रणी। मुख्यमंत्री ने कहा, कर्मचारी हितों का संरक्षण प्रदेश सरकार की विशेष प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ की सहायता के लिए त्रिपुरा सरकार का किया आभार व्यक्त। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल करते हुए आज पूर्ण साक्षर राज्यों की सूची में अपना नाम अंकित करवाने की उपलब्धि हासिल की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर शिमला में आयोजित पूर्ण साक्षर हिमाचल समारोह एवं उल्लास मेला 2025 के अवसर पर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। ये कार्यक्रम निदेशालय स्कूल शिक्षा द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूर्ण साक्षर राज्य बनने पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य इस उपलब्धि को निर्धारित समय सीमा से पूर्व हासिल करने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि निरक्षर से पूर्ण साक्षर का सफर चुनौतियों भरा रहा है। जब देश आजाद हुआ, आजादी की पहली किरण इस देश पर पहुंची, पूरा देश एक निरक्षर देश के रूप में जाना जाता था। 17% के करीब देश की जनसंख्या साक्षर थी और हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 1951 के सेंसस के हिसाब से 7.5% के करीब। आज 70 वर्ष के बाद हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य बना है। इसके लिए मैं सभी अपने अध्यापकगण, अधिकारीगण, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, सभी को और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो निरक्षर थे उन्होंने हमें साक्षर बनाया और आज साक्षर होकर जो हमारे निरक्षर है उन्हें साक्षर बनाने का दायित्व हमारे बेटी बेटियां कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मेरे माताजी 5 पढ़े हुए थे, पिताजी भी 7 पढ़े हुए थे और मैं ये बात इसलिए कहकर आपको बताना चाहता हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो कड़े नहीं थे। पहाड़ी भाषा में बोलते ना कड़े नहीं। उन्होंने हमें साक्षर बनाया। साक्षर बनने के बाद हम जब आगे ज्ञान प्राप्त करते गए आज हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे। एक बेटी, जब मैं वहां स्टॉल में गया तो एक बेटी ने कहा कि ये मेरे पिताजी और मैंने इन्हें साक्षर बनाया है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। क्योंकि प्रदेश पूरा ही, वो देश जो पूरा ही पहले साक्षर नहीं था, निरक्षर था, आज वो पूरा 100% साक्षर प्रदेश बन गया। हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि समय के साथ साथ शिक्षा की सार्थकता बनाए रखने के लिए आधुनिक दौर के अनुसार शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना आवश्यक होता है। हिमाचल को यदि पूर्ण साक्षर राज्य के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में हर स्तर पर अग्रणी बनाए रखना है तो इस क्षेत्र में निरंतर सुधार करने होंगे। प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों के फलस्वरूप हिमाचल में साक्षरता 99.30% पहुंच गई है, जो राष्ट्रीय मानक 95% से कहीं अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न क्षमताओं में कमी को पहचाना और उन्हें दूर करने के लिए सार्थक कदम उठाए। वर्तमान में विद्यार्थी अध्यापक अनुपात में प्रदेश देश भर में अव्वल स्थान पर है। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जून 2022 से लेकर दिसंबर 2022 के चुनावों से पहले तकरीबन 600 के करीब स्कूल खोल दिए। कई स्कूलों को +2 कर दिया, कई स्कूलों में साइंस कर दी और टीचरों की नियुक्ति नहीं की। हमने सबसे पहले फैसला किया कि स्कूलों को तभी खोला जाएगा जब हमारे पास पहले शिक्षकों की भर्ती होगी, टीचर्स की भर्ती होगी, और इस दिशा में हमने कदम उठाया और 5,647 के करीब हमने कैबिनेट में पोस्टें स्वीकृत की और आज उनके 3,000 के करीब हमारे टीचर्स उसमें लग चुके हैं, कॉलेज के लेक्चर लग चुके हैं। बाकियों के इंटरव्यू आपदा के कारण सितंबर में होने वाला है। तो गुणात्मक शिक्षा के लिए जैसे कि माननीय शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि टीचर स्टूडेंट्स रेशियो कितना होना चाहिए, हम इंडिया में नंबर 1 है
रेशो में है, लेकिन गुणात्मक शिक्षा में कहीं ना कहीं हमारे बीच में कमी है। अब गुणात्मक शिक्षा क्या टीचर्स को नियुक्ति करने से ही आएगी, तो कैसे उसमें आगे बढ़ा जाए, एक सोच विकसित करने की हमारी सरकार ने निर्णय लिया और एक सोच के तहत राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल पूरे प्रदेश में खोले जा रहे हैं। हमने देखा कि प्राइमरी तक सरकारी स्कूलों में जो पढ़े लिखे टीचर है वो इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन हम पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम की शुरुआत नहीं कर पा रहे। हमने इंग्लिश मीडियम की शुरुआत की। और बड़ी भिन्नताएं आपके डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में थी। प्राइमरी एजुकेशन अलग था, सेकेंडरी एजुकेशन अलग था, मिडिल एजुकेशन अलग था। स्कूल एजुकेशन हमेशा से एक होना चाहिए। हमारी इच्छा शक्ति है कि हम अपनी स्कूल एजुकेशन को, कॉलेज एजुकेशन को गुणवत्ता के आधार पर, क्वालिटी एजुकेशन के आधार पर देश का नंबर 1 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के रूप में इन स्कूलों को विकसित करे। इस दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। इस साल 200 स्कूल को सीबीएसई बोर्ड में अगले एकेडमिक सेशन से परिवर्तित करने जा रहे हैं। अगले एकेडमिक सेशन में 12 हमारे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल हमारे उनमें सेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कोई चीज सोची जाती है उसमें आने में समय लगता है। और आप देखना, जो आज शिक्षक अपने प्राइवेट स्कूलों में बच्चे भेजते हैं, एक दिन अपने ही स्कूल में उन बच्चों को भेजेंगे कि ये स्कूल हमारा सरकारी सबसे बेस्ट है। और सब लोग आपको अनुरोध करेंगे कि हमारे इस सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दो। हमारी सोच उस दृष्टिकोण से काम कर रही है और इसमें बड़ी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं बता दूं आपको कि हम आने वाले 5 सालों में पूरे शिक्षा का, स्कूल एजुकेशन का नक्शा बदल कर रखेंगे। ये हमारी सोच है। मुख्यमंत्री ने पूर्ण साक्षर राज्य के दृष्टिगत योगदान देने वाले अधिकारियों, स्वयं सेवकों और नव साक्षरों को सम्मानित किया। उन्होंने उल्लास कार्यक्रम के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर स्वयंसेवी अध्यापकों और नव साक्षरों ने अपने अनुभव साझा किए। उल्लास कार्यक्रम एक बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया गया है सरकार द्वारा उन लोगों को शिक्षित कराने के लिए जो आज तक कभी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए या किसी भी कारणवश उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का मौका नहीं मिला। तो मेरे पास जो लर्नर्स हैं उनमें से कुछ बुजुर्ग भी थे और बहुत रुचि दिखाते हैं वो पढ़ने में, और जो पहले कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उल्लास कार्यक्रम के बाद वो काफ़ी कुछ पढ़ना लिखना जानते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस इसमें काफ़ी अच्छा रहा है और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सरकार का भी। और वो लोग जो पहले कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, अब वो अंगूठे लगाने की जगह हस्ताक्षर करते हैं, अपना नाम और पता पढ़ना लिखना जानते हैं, कोई भी बस का बोर्ड हो उसे भी पढ़ लिख सकते हैं और यहाँ तक कि बैंक का फॉर्म भी भर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा उन्हें पाने लगा है और इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। उल्लास कार्यक्रम के तहत मैं एक वॉलंटियर टीचर हूँ और मैं एमकॉम जेबीटी टीचर भी हूँ। मैंने उल्लास योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को पढ़ाने का काम किया है। ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी में कभी औपचारिक शिक्षा ग्रहण ही ना कर पाए और ना ही कभी स्कूल जा पाए हैं, और इस उल्लास कार्यक्रम ने इन सब की जिंदगी को बदल दिया है। मैं स्कूल नहीं पढ़ पाया क्योंकि कुछ किसी गरीबी के नाते से। फिर माँ बाप ने 10 साल के बाद बोला कि जो हम काम करते हैं वो काम करते हैं। मैंने को 40 साल हो गई काम करते करते। मेरे को किसी का भी सहायता लेना पड़ता था, ना पिता देखना आता था, ना इंस्टेट देखना आता था। फिर उतने में क्लास का माध्यम से मैं आज पूरा देख सकता हूँ। आज 120 तक गिनती पढ़ सकता हूँ। इतने धन्यवाद धन्यवाद। और आज मैं थोड़ा बहुत लिख भी लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ और नंबर भी डायरी में मिला लेता हूँ, बस का नंबर भी पढ़ लेता हूँ। अगर बैंक जाना हो बैंक में भी थोड़ा बहुत काम होता है, बैंक का भी कर लेता हूँ, डाकखाने का भी कर लेता हूँ और डायरी से नंबर सारे मिला लेता हूँ। किसी रिश्तेदार को फोन करना होता हो वो भी कर लेता हूँ। मुख्यमंत्री साहब का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जय हिंद।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के उपरांत वित्त विभाग ने 6 सितंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं संशोधित वेतन नियम 2022 में नियम 7A को हटाने की अधिसूचना को स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए इस तरह के आदेश जारी करना न्यायोचित नहीं है। नियम कानून से संबंधित मामलों में संशोधन के दौरान मानवीय सरोकार को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आज शिमला में इस संबंध में मुख्यमंत्री से कई कर्मचारी संगठनों ने भेंट की तथा इस अधिसूचना को वापस लेने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वर्तमान राज्य सरकार की प्राथमिकता कर्मचारियों के हितों को संरक्षित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता संभालते ही अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की। इसके अलावा सरकार द्वारा समय समय पर उन्हें आर्थिक लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में त्रिपुरा राज्य सरकार का हिमाचल प्रदेश को इस वर्ष भारी बारिश से आई आपदा से निपटने के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि आपदा राहत कोष में प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री मानिक साहा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों को मदद प्रदान करने में यह सहायता कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युद्ध स्तर पर राहत एवं पुनर्वास कार्य चला रही है। उन्होंने प्रदेश की खुले मन से मदद करने वाले सभी अंशदाताओं का आभार व्यक्त किया। आपदा राहत कोष के लिए एमटी ऑटोक्राफ्ट सिस्टम लिमिटेड की ओर से विधायक श्री विनोद सुल्तानपुरी ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को 2,51,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह धनराशि जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने में सहायक साबित होगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।